जी नेहा जी, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया आपके व्यूअर्स के साथ, श्रोताओं के साथ डायरेक्टली जुड़ने का। केंद्रीय गृह मंत्री जी का कल का पार्लियामेंट में उद्बोधन, और उस उद्बोधन में जो एक नया एक डिबेट, एक नया एक चर्चा, और मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस शुड ट्राई टू कम क्लीन। कांग्रेस को जवाब देना होगा। इतिहास में पहली बार जीतती हुई सेना, जो सेना जीत रही है बार बार, आज 10 किलोमीटर बढ़ रही है, कल 5 किलोमीटर आगे बढ़ रही है, बिना अपना इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया वापस लिए बिना सीज फायर करती है, और फिर वो देश यूएनओ में जाता है। इसे ब्लंडर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अक्साई चिन, अक्साई चिन के साथ शख्सगाम वैली आज 90 बिलियन का एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जिसका पार्ट चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चल रहा है। और आपने प्लेट पे डाल के, इट वाज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, आपने प्लेट पे डाल के चाइना को दे दिया। और जब 3 के 4 वर्ष बाद पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो नेहरू जी संसद में जवाब देते हैं कि नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। अरे इतना इग्नोरेंस है आपको, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर जिसकी स्थिति और परिस्थिति ऐसी है, पूरे साउथ एशिया में पीस डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल जम्मू एंड कश्मीर में है। ये पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर नामक एक टर्म, एक टेरिटरी, ये नेहरूवियन ब्लंडर का ही जिसे कहते हैं उपज है। इन सब के साथ साथ, जैसे मैंने आपसे अभी बात करी कि चाइना के साथ जो भारत का जो ये अनसॉल्व्ड ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इन हाउस की एक वीक अस्पष्ट नीति कांग्रेस की और नेहरू जी की। हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन किसने? कांग्रेस ने ही दिया, नेहरू जी ने ही दिया ना। और दैट स्लोगन वो चाइना पिछले 6-7 दशकों से भारत को परेशान कर रहा है। और ये अक्सर वी हैव लॉस्ट अवर एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। हमारा जो सिल्क रूट है दैट हैज बीन स्नैप्ड, हमारा सिल्क रूट स्नैप हो गया। अंग्रेजों के दौरान बस सर्विस थी जो लंदन से वाया अक्साई चिन हो गए, जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 6 के 7 दिन में यहाँ पे आती थी। वो एक बहुत बड़ा ट्रेड, इकोनॉमिक और उन सब के साथ साथ इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन नेहरू जी सदन में कहते हैं कि नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। और तीसरा, इस विषय का देखें, भारत का एक स्पेसिफिक स्टैंड रहा है कि नो ट्राइपार्टाइट, इसमें जिसे कहते हैं जम्मू, जिसका भारत का और पाकिस्तान को विषय होगा, वो दोनों बैठ के इसमें हल करेंगे। कोई एक फॉरेन इंटरवेंशन को भारत टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन इसी पॉलिसी के विरुद्ध ही आप जिसे कहते हैं यूएनओ में इस विषय को लेंगे, और यूएनओ से फिर आपने वो जो फैसला करवाया प्लेब्सिट का, हालांकि वो प्लेब्सिट वाला यूएन रेजोल्यूशन ने डाइड इट्स ओन डेथ, वो डिबेट अब कहीं और चले जाएगी। लेकिन क्या जरूरत थी? देखें, एज पर माउंटबेटन प्लान, मैं बड़े शॉर्ट और संक्षिप्त शब्दों में, एज पर माउंटबेटन प्लान उस वक्त का भारत की 562 प्रिंसली स्टेट्स और कुछ प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज जहां मेजॉरिटी के साथ वोट डालेंगी वो वहां जाएंगी, इंडिया या पाकिस्तान। और प्रिंसली स्टेट्स में जो रिकॉग्नाइज्ड रूलर्स थे, अरे बाकी रूलर तो वो ऐसे थे जिसपे अंग्रेजों का सुजरेनिटी था, बाकी वो तो नॉमिनल हेड थे। लेकिन यहाँ के रूलर तो बिल्कुल एक डिफेक्टो, यहाँ के एक आप कहें कि गवर्नर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के पास ही था। जब वहां के रूलर महाराजा हरि सिंह ने जो प्रैक्टिकली जिस एरिया को भारत के नाम कर दिया, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं एज पर इंटरनेशनल लॉ जो उसे भारत का अटूट अंग बनने से रोक नहीं सकती। तो ये विषय कांग्रेस नीड्स टू रिस्पॉन्ड, एंड पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस दे डू अगेन नीड टू रिस्पॉन्ड कि 1990 का कश्मीरी पंडितों का, कल जो गृह मंत्री जी ने कहा है, कश्मीरी हिंदुओं का इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार, मार के जलील करके जिल्लत करके अपनी मातृभूमि से बाहर निकालेंगे, और आज तक वनवास एक्साइल की स्थिति में रह रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती रही, और फारूक अब्दुल्ला लंदन में बैठे जिसे कहते हैं नीरो की तरह बांसुरी बजाते रहे। तो कांग्रेस, एनसी और ये जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है जी, एन आंसर भारत पूछ रहा है इनसे, भारत का जनमानस पूछ रहा है। और बल्कि पूरे साउथ एशिया जिसकी पीस डिस्टर्ब की है इनकी डीड्स और मिसडीड के साथ, पूरा साउथ एशिया में भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दें। अब आप बता रहे हैं कि स्टेट को यूटी में या पठाने सर आप तक आएंगे, लेकिन